धरती सुता की पीर थोड़ी देर भूल गई, गीध अंग पीर धीर धार सहती रही। नारी की पुकार सुन पंख को हिलाते हुए दौड़ पड़ा नभ मार्ग, गिद्ध वो जटायु था। अंग थे शिथिल श्रथ गात्र कांतहीन, किंतु करुणा से भरपूर वृद्ध वो जटायु था। न्यायालय में भी दो ही पक्ष होता है, एक पक्षी दूसरा विपक्षी। उर्दू में वादी प्रतिवादी कहते हैं ना। पक्षी, पक्षी माने क्या होता है? चिड़िया। पक्षी माने ये तो हम लोग समझे हैं, चिड़िया। और जो पक्षी माने पक्ष में रहे, भगवान के पक्ष में जो रहता है उसे पक्षी कहते हैं, और भगवान के जो विपरीत होता है उसे विपक्षी कहते हैं। तो हम लोग क्या हैं? पक्षी हैं, हा? इसीलिए हमारे यहां सन्यास में हंस कहा गया है और परमहंस कहा गया है, क्योंकि हम पक्षी हैं। जब हमारी धारणा उत्कृष्ट हो जाती तो हम ही हंस हो जाते हैं, हम ही परमहंस हो जाते हैं। यही तो है, इसीलिए हम पक्षी कहे गए, विपक्षी से नहीं। अरे महाराज, जटायु जी ने सीता के लिए प्राण त्याग दिया ना, मृत्यु आई खड़ी हो गई। जटायु तुम्हारे मृत्यु हूं। जटायु ने कहा खबरदार दूर रहना, जब तक मैं भगवान राम को संदेशा न बता दूं कि सीता को रावण ले गया है तब तक रुकना नहीं। अब सुनिए भागवत का आनंद। जटायु को मैं जोड़ रहा हूं। जटायु को भगवान गोद में उठा लेते हैं, पहुंचते हैं। जटायु को भगवान के गोद की सैया मिली। किसकी सैया मिली? और भीष्म बाबा को क्यों मिली? भीष्म बाबा को बाणों की सैया क्यों मिली? जटायु को गोद में लेकर भगवान रो रहे हैं और भीष्म बाबा सरसैया पर लेटे तो भीष्म रो रहे हैं, भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अंतर देखिए दोनों में। यहां भीष्म रो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वहां जटायु मुस्कुरा रहा है, भगवान रो रहे हैं। अंतर हो गया ना? क्यों? इसलिए कि जटायु ने एक नारी अस्मिता के लिए प्राण दिया है और भीष्म ने द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, जरा सा विरोध नहीं किया। यही अंतर है कि आज उस सैया पर लेटा हुआ नारी कौन है? हम लोग तो मातृदेश के हैं, मातृदेश के हैं। भगवान के जितने अवतार हैं भारत भूमि पर हुए। क्यों हुए? क्योंकि भगवान को माता की गोद चाहिए। ये माता कौन है? माता भारत माता है, जो माता सीता की भी माता है। सीता को राम जी को जन्म देने के लिए कौशल्या में सामर्थ्य था, परब्रह्म को उतार सकती अपने गोद में, लेकिन जगत जननी को जन्म देने के लिए किसी मां में सामर्थ्य नहीं था। तो ऋषि लोग धरती माता के पास गए, मां अब तुम ही प्रकट कर दो। तब सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ ना, सीता जी प्रकट हुई। अच्छा बताओ, जिसकी बेटी का हरण हो रहा हो, एक छंद मेरा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन जटायु खंड काव्य लिख रहा हूं, उसका भाव आपको सुनाता हूं। जिसकी बेटी का हरण हो रहा हो वो मां रुक पाएगी? उसे तो पलट जाना चाहिए, रुदन करना चाहिए, धरती को पलट जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी जा रही है। ऐसा धरती का हृदय क्यों नहीं फटा? तो उसमें जटायु खंड काव्य में हमने लिखा है, धरती सुता की पीर थोड़ी देर भूल गई। धरती सुता की पीर थोड़ी देर भूल गई, गीध अंग पीर धीर धार सहती रही। गीध अंग पीर धीर धार सहती रही। नारी की पुकार सुन पंख को हिलाते हुए दौड़ पड़ा नभ मार्ग, गिद्ध वो जटायु था। अब हा हा हे राम राम लखन लखन शब्द। सीता जी तो ही पुकार रही थी ना, राम राम लखन लखन, हा हा हे राम राम लखन लखन शब्द। दीनता सुवार्तनाद विद्ध वो जटायु था। अंग थे शिथिल, वृद्ध था, श्लथ थका हुआ। अंग थे शिथिल श्रथ गात्र कांतहीन, किंतु करुणा से भरपूर वृद्ध वो जटायु था। और मिथिला दुलारी राघवेश प्राण प्यारी हेतु साधकों में अग्रगण्य सिद्ध वो जटायु था। प्यारी हेतु साधकों में अग्रगण्य सिद्ध वो जटायु था। साधकों में अग्रगण्य सिद्ध वो जटायु था। क्यों? क्योंकि वो पक्षी था। हम लोग भी पक्षी हैं, हम भगवान के पक्ष के हैं। इसलिए श्रवणादिक नो भगत दृढ़ाही में चलना है। आगे बढ़े, इस शैली से तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। महाराज,
हमको कथा सुनाइए। कथा की फिर प्रशंसा हुई है, कथा का महात्म बताया गया है। पारसमणि से भी बढ़कर कथा का महात्म्य है। पारस में क्षमता है कि सोने लोहे को सोना कर दे, लेकिन गुरु वाक्य में वो क्षमता है कि जिसको पारस भी सोना न कर पाए, प्लास्टिक को तो नहीं कर पाएगा, गुरु उसको भी सोना बना सकता है। हैं? कबीर बाबा ने गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, बोले मिट्टी को तो पारस नहीं बना पाएगा, लेकिन गुरु रूपी कुंभकार मिट्टी के लौंदे जैसे शिष्य को भी घड़ा और सुराही का रूप दे देता है। वो गुरु है, मिट्टी को भी सुराही बना देता है और मिट्टी को भगवान की मूर्ति दे देता है, पूजा जाता है। हाँ? चिलम बनाने जा रहा था कुंभकार और भूल गया, कहा मिट्टी थोड़ा ज्यादा है, चिलम न बनाऊं, सुराही बना दूं। कहां किसी के फेफड़े को फूंकने वाला यंत्र बन रहा था और कहां फेफड़े को शीतल करने वाला सुराही बन गया। ये उस मिट्टी का भाग्य है, गुरु के हाथों का कमाल होता है। महाराज कथा सुनाइए। सुनाने लगे सूत जी, अपने गुरुदेव भगवान को स्मरण करके सुना रहे हैं, कथा भी वंदना नहीं की है। कहा मुनियों ऋषियों, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, उस समय देवतागण आए, अमृत का कलश लेकर आए। ये अमृत पिला दो परीक्षित को और कथा पिला दो हमें। यही तो हुआ है? सुखदेव जी ने कहा ये आप वैसे बैठ के कथा सुन सकते थे, लेकिन आपके मन में जो बदले की भावना है, ये बदल के ये कर दो, ये बदल के ये कर दो, पहली बात। दूसरी बात, आप तो परीक्षित की परीक्षा लेने आए। परीक्षित की परीक्षा कितनी बार होगी? वो तो जन्म के समय ही परीक्षा हो गई। हाँ? जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार सह लिया हो, इससे बड़ी परीक्षा होगी क्या? इसीलिए तो इनका नाम परीक्षित है। और अब आप आए हैं परीक्षा लेने परीक्षित की, कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तो तुम अमृत पी लो, भागवत रस छोड़ दो, कथा रस छोड़ो, अमृत रस पी लो। देवताओं ने कहा महाराज अमृत को आप हल्का कह रहे हैं, अमृत का महत्व तो कम है क्या? अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा, और आप एक अवतार की कथा सुन रहे हैं भागवत में, भगवान कृष्ण अवतार की, और 4 बार भगवान ने अवतार लिया, तो अमृत ये कम है क्या? पहला अवतार लिया, अजितावतार, गए मंदराचल पर्वत को लाए, कुर्मा अवतार लिया, पीठ पर धारण किया, धन्वंतरी अवतार लिया, अमृत लेकर प्रकट हुए, मोहिनी अवतार लिया, अमृत को बांटा। 4 अवतार लेकर के भगवान ने अमृत का उद्भव किया है, और इस अमृत को आप कह रहे हैं ले जाओ। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान, ये शुकदेव वाक्य है, भगवान के वाक्य हैं। आप अमृत को कांच कह रहे हो, ये कांच जैसा है। क्व काचः, ये कांच का टुकड़ा है। हाँ, कांच का टुकड़ा है। क्यों? परीक्षित को आप वाला अमृत नहीं चाहिए। कथा रस रूपी अमृत चाह रहा है, आप कथा रस से डिगाना चाहते हो। इसका एक अर्थ और होता है मेरे भाई बहन, भागवत जब पूर्वजों का आशीष और भगवत कृपा होती है तभी सुनने को मिलती है। मैं कल भी बताया था, कथा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। भागवत निश्चित होते होते टल जाती है, बड़ी विषमताएं आती। ये देवता नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? गोस्वामी जी कह रहे हैं
देवता विघ्न करने आते हैं। कहां से पधारेंगे देवता? देवता विघ्न करने कहां कहां आते हैं? देवता शरीर में ही बैठे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करथाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे करथाना। आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। कथा सुनने के लिए देवता लोग स्थान बनाए बैठे हैं। आंख के देवता, कान के देवता, जीभ के देवता, त्वचा के देवता, मन के देवता। मन का देवता कौन है? मन का देवता इंद्र है। आंख का देवता अग्नि है। ऐसे देखो, क्षितिजल पावक गगन समीर पंच तत्व है ना। हमको देखिए पांचों तत्व स्पष्ट हो जाएंगे। क्षिति माने गंध, धरती में गंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी, वैशेषिक दर्शन कहता है। वैशेषिक दर्शन में है तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध है। तो गंध हम कहां से लेते हैं? नाक से। धरती का स्थान यह है, धरती माता नाक पर विराजमान है। क्षिति जल, जल कहां है? जीभ में है। पावक आग कहां है? आंख में है। तेज ना हो तो दिखाई देगा। गगन कहां है? आकाश कहां है? आकाश कान में है। बंद करो पूरी हवा चलेगी आंधी। ये आंधी कौन चला रहा है? हाँ? कबीर बाबा ने कहा गगन मां घुंघरू बाजे मोरी गुइया, 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 गगन मां घुंघरू बाजे मोरी गुइया, गगन मां घुंघरू बाजे मोरी गुइया। गगन में घुंघरू बज रहा है, मतलब आसमान कहां है? कान में। अब क्या हुआ? छिद जल पावक गगन समीरा। हवा, हवा का प्रयोग हम, हवा चल रही है नहीं चल रही कौन बताता है? त्वचा, त्वक इंद्री बताती है हवा चल रही नहीं चल रही। तो पांचों देवता तो यही हो गए। तो ये देवता करते क्या हैं? आंख की वासना है देखना, नाक की वासना है सुगंध लेना, जीभ की वासना है स्वाद लेना, कान की वासना प्रपंच सुनना है, त्वचा की वासना किसी सुंदर वस्तु का स्पर्श करना। बहुत सबसे खतरनाक इंद्री है त्वचा। त्वक इंद्री शरीर की सबसे खतरनाक इंद्री। और बुढ़ापे में इंद्रियों की जो वासनाएं हैं वो सिमट करके त्वचा में आ जाती हैं। सारी वासनाएं त्वक इंद्रिय में आ जाती, छूने का स्पर्श करने का मन कहेगा। इसीलिए भगवान ने व्यवस्था बना दिया है, नाती पोतों को दुलारो, उन्हीं के दुलार में उस वासना की, इंद्रियों की वासना भी आपकी शांत होती रहेगी दुलार में, और आपकी बुढ़ापा भी आराम से बीत जाएगी। भगवान ने बनाया है, क्या संबंध बनाया है साहब। तो केंद्री ये पांचों देवता बैठे हैं और जैसे सुनेंगे आप भागवत सुनने जा रहे हैं। बस देवता लोग, इंद्र तो सबसे प्रबल है ना, वो तो नहीं चाहता कोई कथा सुने।
कथा सुनेगा तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। मन पहले रोकेगा। रोक लिया, आंख ने रोक लिया, यार यार कुछ चकाचौंध दिखाई दे रही, इसे देखा जाए, फिर कथा कल भी हो जाएगी, अभी तो 28 तक चलेगी, है ना। आंख की वासना रोकती है, नाक की सुगंध रोकती है। सुगंधित स्थान मिल गया, या चलो यहीं चलते हैं, बढ़िया, कितना सजा हुआ पांडाल है, यहां बैठो, कथा क्या। ये सारे देवता कथा को रोकते हैं, लेकिन देवताओं से पार करके जब व्यक्ति आता है तो भगवान के कथा का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तब यहां इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़ के दूर खड़ा हो जाता। मन की कथा मन की नहीं होती, कथा मन की नहीं होती, मन के लिए नहीं होती है। मन तो कथा सुनते ही किनारे होता है, कथा तो सीधे आत्म तत्व को प्रकाशित करती है। वो आत्म तत्व के प्रकाश के लिए कथा भगवान की सुनाइए, ये कथा है, ये कथा। अब बताइए, कांच अमृत से ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है? अमृत तो हम कई जीवन में फिर ले लेंगे साहब। अच्छा, अमर होने बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं अमर हो जाए, छुट्टी मिले, बवाल। बहुत लोग, हाँ, ये अमर लोग डरते बहुत हैं। जितने अमर हुए हैं ये डरते बहुत हैं। एक दिन रावण ने लंका में अमर सेना भेज दिया। अमर सेना, वो मरेंगे नहीं, सब अमर थे, ब्रह्मा जी का वरदान पाए थे। अब भगवान से विभीषण पहुंचे, कहा प्रभु आज बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? आज रावण ने अमर सेना भेज दी है, अब क्या होगा? वो मरेंगे नहीं, अब तो युद्ध हम हार गए। राम जी भी सिर झुकाकर बैठ गए, क्या किया जाए। लक्ष्मण ने कहा भैया क्यों दुखी हो? कहा अमर सेना आ रही, वो मरेगी नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, अब क्या होगा लक्ष्मण, अब तो युद्ध हार गए। हनुमान जी आ गए, प्रभु क्यों आज चिंतित बैठे हैं, क्या हुआ? अरे हनुमान, आज रावण ने लंका युद्ध में अमर सेना भेज दिया। हनुमान जी ने कहा तो क्या बड़ी बात हुई? कहा अरे वो मरेंगे नहीं तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु अमर नहीं मरते? नहीं मरते, मरते तो नहीं है लेकिन डरते बहुत हैं अमर। क्यों? हम अमर हैं, मरेंगे नहीं, हाथ पैर टूट गया तो फिर मरना है नहीं, खींचो उसे, है? मरना भी तो आवश्यक है भाई। वृद्धावस्था आ गई या कोई घटना घट गई, हाथ पांव टूटे, मरना है नहीं, तो बताओ बेचारा कितना परेशान होगा। हाँ, हनुमान जी ने कहा प्रभु अमर लोग डरते बहुत हैं, तो क्या करें? वहां आप मत जाइए, लक्ष्मण भैया भी न जाएं, मुझे भेज दीजिए। हनुमान तुम क्या करोगे? वो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं। कहा उन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया है तो मुझे मेरी माता सीता ने वर दिया है। अजर अमर गुण निधे सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हमको मेरी माता सीता ने आशीष दिया है अजर अमर होने का, मैं अमर हूं, मुझे भेजिए। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया ये ठीक है, ये अमर अमर की लड़ाई बढ़िया रहेगी, अच्छा होगा, भेजो। हनुमान जी पहुंचे तो जिधर से सेना आ रही थी हनुमान जी आगे आगे आने लगे, सेना के साथ हो लिए। लक्ष्मण भैया को संदेह हो गया, फिर कहा प्रभु देखा बहुत गलत हो गया। क्या? हनुमान जी अमर वाले के साथ मिल गए, सोचा तुम भी अमर हम भी अमर, ये तो सेना के साथ मिल गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो, हनुमान जी को तो देख रहे हो ना, जरा उनकी पूंछ देखो, आज शनिवार भी है शायद, क्या बात, हनुमान जी को तो देख रहे हो, जरा उनकी पूंछ देखो। लक्ष्मण ने देखा पूंछ बढ़ती जा रही है, हनुमान जी अपना पूंछ बढ़ा रहे हैं, बढ़ा करके सारी सेना को पूंछ में लपेटा। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में, पूंछ में लपेटा और जोर से जय श्री राम बोले
और हनुमान जी उड़े और पूंछ में सब अमर लटक गए। हनुमान जी तो कितने बलवान, अमर लटके हनुमान जी थोड़ी दूर लेकर गए। उसके बाद ऐसा झटका कि सब ऊपर जाने लगे, ऊपर चले गए अमर। एक अमर ने पूछा गला सूख रहा है, कहां जा रहे हैं? तो अमर ने कहा जहां बंदर ने भेज दिया वहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? चलो जहां पहुंचेंगे। अंतरिक्ष में चले गए, न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते। हनुमान जी ने कहा अमर रहो, अब वहीं अमर रहो, नीचे आने की आवश्यकता नहीं। अब वो अंतरिक्ष से वापस नहीं आए। भगवान ने कहा क्या हुआ? हनुमान जी सामने भगवान के। भगवान ने कहा क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा सब गए, अमर हो गए, अमर हो गए, अमर हो गए। कहां गए? अमर लोग गए। रावण के पास दूत लोग गए। रावण ने कहा तो अमर सेना गई है। दूतों ने कहा महाराज गई नहीं, गई। कहां गई? कहो बंदर आ गया। बंदर आ गया? कौन? अरे वही जो लंका जला गया। चुप रहो, बंदर का नाम मत लेना। चुप है, क्या करें, जो कहोगे वही होगा। तो बंदर मिला तो क्या किया महाराज? पूंछ में लपेटा और फेंका, झटका, चला गया। चले गए अमर सेना, अंतरिक्ष चली गई। हाँ, तो हनुमान जी ऐसे हैं जो अमर को भी अमर कर देते हैं। अमरों को अमर लोग भेज दिया, वहीं रहो, यहां आपकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे अमर बनने के लिए ठीक नहीं महाराज। हम लोग तो वो हैं जो अपने भगवान के कथा को पीने के लिए बैठे रहते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ हैं और हमारे भगवान बांके बिहारी के जीवन के साथ भी हैं। महाभारत युद्ध में हनुमान रथ की पताका बैठ जाओ, बैठे हैं। अगर कह देते हनुमान ये जो सेना है ना, ये कौरव वाली जरा देख लो, तो कोई बचता? बैठे हैं, पताका बैठे हैं। स्वयं विश्वंभर उस रथ को हाँक रहे हैं। सोचिए, सामान्य रथ नहीं है साहब। स्वयं भगवान विश्वंभर बैठे हैं, त्रिलोकीनाथ रथ पर सारथी बने हैं और हनुमान जी महाराज पताका पर विराजमान हैं। ऐसे रथ पर अर्जुन बैठे हैं, तो क्या अर्जुन पराजित हो सकता है? जिस रथ को हाँकने वाले ठाकुर हैं वो व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। वो धर्म रथ है। कथा प्रारंभ हुई। सुत जी ने कहा एक बार सनकादि कथा सुनाने के लिए व्याकुल हो गए। देखिए, भगवान का प्रथम अवतार है सनकादि अवतार। इसे धर्म कहा गया है। इस अवतार को क्या कहा गया? ध्यान, भागवत सुन रहे हो तो बहुत ध्यान रखना, फिर एक एक चीज जाने ना पाए। क्या कहा गया? सनकादि के इस अवतार को धर्म कहा गया। सनकादि के इस अवतार को ब्रह्मचर्य कहा गया। 4 आश्रम होते ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहला अवतार जो सनकादि का है ब्रह्मचर्य अवतार है, धर्मावतार है। सनकादि व्याकुल 4 रूपों में हमारे ठाकुर ने विप्र घर में जन्म लिया। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार थे अकेले, लेकिन 4 स्वरूप बना लिया। इसको वेदांत कहता है अणोर अड़ियान महतो महीयान। भगवान परमाणु से भी परमाणु हैं और विशाल से भी विशाल है। तो हमारे सनकादि घूम रहे थे, कोई कथा सुन ले, कोई कथा सुन ले, कोई कथा सुन ले, हमसे कोई कथा सुन ले। कथा सुनाने की बहुत कोरोना में इच्छा थी, कोई सुनने वाला नहीं। तो हमने जानते हो क्या काम किया? श्री रामचरितमानस पर एक ग्रंथ लिखा, अभी छप नहीं पाया है। वो उसी में बीमार पड़ गए, कमर में। ग्रंथ लिखने से नहीं हुए, बैठ का थोड़ा गड़बड़ था, कुछ और कमी रही होगी, परेशान हो गए, दवा भी कराना पड़ा। सोचे कि चलो राम जी का यही दर्शन हो। एक चीज और सोच रहे थे, लेकिन नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। नहीं तो ये इच्छा थी कि इस रामचरितमानस का एक क्रम से मोबाइल को ऑन करके और एक एक चौपाई की व्याख्या करते बैठ के। बड़ा अच्छा समय था हमारे लिए, बहुत अच्छा समय था। अध्ययन का काल बहुत अच्छा रहा हमारा। खूब अध्ययन हुआ, आनंद आ गया, खूब ग्रंथ मिले पढ़ने। कई ग्रंथ, वृहदारण्यक उपनिषद और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, जितने हमारी अपने पुस्तकालय में थे, खूब पढ़ने को अवसर मिला। दर्शन, हमारी एक पुस्तक पर शोध हो रहा है।
दर्शन शास्त्र में कुछ कहूँ ना कहूँ पर शोध चल रहा है, तो विद्यार्थी भी जो शोध करता है उसको भी थोड़ा संभालना था, कार्य हो रहा था तमाम, लेकिन कथा नहीं सुना पाए। बड़ी लालसा थी कहीं कथा हो, हैं? रोक दिया प्रभु ने ना, उन्हीं की लीला है, जो चाहे तौन करे। अलख नाम है न्यारा, जब चाहे तब तौन करे, उसकी इच्छा है। दुनिया को दिखा दिया कि जिसको तुम देख नहीं सकते हो, विषाणु इतना छोटा भी तुमको गिरा सकता है। अहंकार मत करो दुनिया वालों, अहंकार मत करो। मैंने इतने छोटे छोटे विषाणु बनाए हैं कि पूरी दुनिया हिल सकती है। भगवान ने एक छोटी सी सत्ता दिखाई है और पूरी दुनिया हिल गई, आज तक हिल रही है। भूकंप नहीं लाऊंगा, ये विषाणु छोड़ देता। एक अर्थ और है, कंस और रावण को मारने के लिए ये विषाणु छोड़ा जा सकता था, तो भगवान स्वयं क्यों आए? क्यों आए? हाँ, इसलिए आए प्रभु हमारे। भगवान ने समुद्र के किनारे खड़े होकर कह दिया, विभीषण मैं रावण को मारने नहीं आया हूं। जय हो। वारे प्रभु, समुद्र जल राशि लहर ले रहा है। आरती की थाल लेकर आया, पूजन किया। भगवान पुल बना दो, पुल बना दिया। भगवान ने कहा, समुद्र एक चीज तुमको और करना है। क्या? इस स्थान पर ऊंची लहरें मत लाना, यहां शांत रहना। आज भी श्वेतबंधम में समुद्र शांत रहता है। भगवान के हमारे वाणी। समुद्र किनारे खड़े होकर के भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण मैं रावण को मारने नहीं आया, मैं कंस को मारने के लिए भी नहीं आऊंगा, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आऊंगा। वो तो लक्ष्मण काफी है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन ही निमिष महुते थे। पलक झपकते ही लक्ष्मण सारे निशाचर समाप्त कर सकते। मैं क्यों आऊं? तो विभीषण ने कहा, प्रभु फिर आप क्यों आए? आप क्यों आए? आपके इतने अवतार क्यों हुए? तो भगवान ने कह दिया, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन हो रे, धर्म देह नहीं आन हो रे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन हो रे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन हो रे। मैं संतों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए आया हूं, रावण के लिए नहीं आया। हाँ? अगर मैं ना आता तो केवट बेचारा चरण कैसे पखारता? शबरी कैसे मिलती मुझे? बेर कैसे खाते? ना आते तो कुब्जा कैसे सीधी होती? यशोदा को वात्सल्य सुख कैसे मिलता? देवकी को किशोर अवस्था का आनंद कैसे प्राप्त होता? हम तो इन संतों के लिए आए हैं। हम मारने वारने किसी को नहीं आते। हमारा भगवान मारपीट में विश्वास कम करता है, लेकिन क्या करे? केनोपमा भवतु तेस पराक्रमस्य, रूपम च शत्रुभय कार्य तिहार पुत्र, चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा, तो यो देव वरदे भुवन त्रयेपि। हे प्रभु, जब रणांगन में होते हो, रणभूमि में होते हो, सामने शत्रु खड़ा होता है, उस समय शत्रु को देख करके आपके मन में करुणा रहती है, मन में करुणा रहती है, मन में दया रहती है। और इसीलिए आप अपने बाणों से, प्रभु अपने सुदर्शन से जब शत्रु को मारते हो, उसका उद्धार हो जाता है।
क्योंकि आपके मन में करुणा होती है। आप तो करुणा सागर हैं। सनकादि करुणा करने जा रहे हैं, कोई हमसे कथा सुन ले। नारद जी दिखाई दे गए। अब कथा सुनाने के लिए व्याकुलता हो और कोई नारद ऐसा वैष्णव मिल जाए, आहा, कथा सबको नहीं सुना मिलता है शुक्ला जी, सब लोग कथा नहीं सुनते, बिरले होते हैं साहब। लखनऊ की जनसंख्या बहुत है, लेकिन जितने विरल हैं आप वही आएंगे, सब नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। आना बड़ा कठिन है, ये यहां आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई यही मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा होती है तब इस रास्ते पर कोई आता है। और किसी ने कहा कि हम जबरदस्ती जाएंगे कथा सुनने, तो अगर कोई जबरदस्ती भगवान की बिना कृपा के पधारे तो जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। बहुत मस्ती में नींद आती है, जबरदस्ती कथा सुनने वाले जब आते हैं उनकी नींद बहुत तेज आती है। बिना गोली खाए नींद आ जाए, यह भी भगवान कथा की ही कृपा है। हमारे शुक्ल जी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ी कृपा है। बिना गोली खाए नींद चाहते हैं तो राम कथा में आना चाहिए, भागवत कथा में आना चाहिए। हाँ? नारद जी दिखाई दे गए। शनकाद ने कहा बहुत सुंदर हो गया। नारद जी आ गए। नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा हम तो कुछ दुखी हैं। दुखी हैं, दुखी आदमी को कथा सुनाओगे क्या? कथा तो प्रसन्नता का विषय है। हा? आप जानते ना, हमारे यहां अवतार क्रम का जब वर्णन होता है तो बुद्ध क्या है, बुद्ध को देखना है तो बुद्ध की जो प्रकृति है एक शब्द में कहना हो, अवतार क्रम को एक शब्द में कहना हो, कैसे कहेंगे? अगर करुणा देखना है तो बुद्ध में देखो, अगर अहिंसा देखना है महावीर में देखो। एक एक शब्द में भगवान का अवतार, एक शब्द। करुणा बुद्ध है, बुद्ध दर्शन में करुणा की बात आई है। जैन दर्शन में, महावीर में अहिंसा की बात है। मर्यादा राघवेंद्र सरकार हैं। और ये कौन है? ये कौन है? एक शब्द में बताओ कौन? भागवत कहती है एक शब्द में अगर कृष्ण को परिभाषित करना हो, अनासक्ति ही कृष्ण है। अनासक्ति, यहां आसक्ति है ही नहीं, अनासक्ति। मोक्ष द्वार खुला है, अनासक्ति, सारी आसक्ति से परे। वृंदावन के उस सुरम्य परिवेश को छोड़ दिया तो मथुरा में आ गए, मथुरा का परिवेश छोड़ दिया द्वारिका चले गए, समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए, तब अपनी यात्रा प्रारंभ किया। बोलो है आसक्ति? अगर आसक्ति होती तो यदुवंशी जा रहे थे तो रोते बैठ करके। 10 बेटे, 2 बेटियां, 16,108 रानियां, इतने बड़े परिवार समाप्त। और जरा सा मस्तक पर शिकन नहीं है। मैत्रेय मुनि बैठे हैं, उद्धव जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। अरे प्रसन्न उद्धव, हाँ मेरी पादुका ले लो, प्रभास क्षेत्र चले जाओ, मैत्रेय मुनि भागवत कथा सुना देना, और हम भी अब जाने को तैयार। बोलो कोई कहेगा? इतना दुखी व्यक्तित्व, आसक्ति है ही नहीं, अनासक्ति है भगवान कृष्ण। जीवन की अनासक्ति कृष्ण है। समझना कठिन है क्योंकि बड़ा टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। जो टेढ़ा है उसको समझना कठिन है, सीधे को समझना सरल होता है। लेकिन सीधे का प्रहार कठिन होता है। बाण सीधा होता है, प्राण ले लेता है। गोली सीधी जाती है, प्राण ले लेती है। बंदूक किसी को मारती नहीं, गोली मारती है। धनुष किसी को मारता नहीं, बाण मारता है। मारता सीधा ही है, टेढ़ा उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना सीधा पहुंचाता है।
भगवान कृष्ण कौन है? टेढ़ा है, हानि तो कर ही नहीं सकता। त्रिभंगी लाल है, तीन तरफ टेढ़ा है। नारद जी क्यों दुखी हैं? नारद जी ने कहा दुखी हैं, कलयुग को देखकर दुखी हैं। कलयुग में बड़ी दशा खराब है। कलयुग आपने कहां देखा? कहा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। हरिक्षेत्र में कलयुग है, हरि क्षेत्र में कलयुग है, कुरुक्षेत्र में कलयुग है। कलयुग का पूरा परिवेश भगवान के क्षेत्र में, हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। देखिए कहां कहां अच्छी अच्छी जगह कलयुग है। श्रीरंगम सेतु बंधनम। अब बताओ यहां कलयुग नहीं क्या? हाँ, सबसे पहले अपने घर को, अपने बेटे को गड़बड़ कह लोगे तो दूसरा आपके बेटे को गलत नहीं कहेगा। अगर अपना ही गड़बड़ हो तो उसे कह लेना चाहिए। अपने घर के कूड़े को साफ करेंगे कि दूसरे घर के? बोलो, आप लोग तो जानकार हैं, लखनऊ के श्रोता हैं। हम अपने घर का कूड़ा साफ करेंगे कि दूसरे घर का? अपने घर का। तो इसलिए अपने तीर्थों में जो गंदगी आ गई है, अपने तीर्थ में जो कलयुग आ गया है, उसे दूर करना चाहिए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। यहां मैं घूम के आया, कलयुग आ गया। इस कलयुग को निकालना चाहिए। संत साधन बहुत साधना है नहीं, अपनी स्वच्छंदता बांधना है नहीं। देवता और पुजारी है दोनों वहां, किंतु मंदिर में आराधना है नहीं। आराधनाएं कलयुग में समाप्त हो जाती हैं, बहुत कम रह जाती हैं साहब। धर्मशील कोटिक महाकोवु। महाराज कलयुग का दर्शन किया मैंने, फिर कलयुग का प्रभाव दिखाया। कलयुग क्या है? कलयुग में परिवारीजन, स्वामी जी से अगर कहा जाए तो एक लाइन में परिभाषा दिया गोस्वामी जी ने, नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। हो गई परिभाषा कलयुग की। कलयुग स्त्रियों का युग है। घर में भागवत राम कथा भी करना है तो साले साहब से बिना पूछे श्याल को बुद्धिदाय कहा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धिदायक वही हैं। बुद्धि उधर से प्राप्त होती है। अब ये भागवत कह रही, ये कलिकाल का प्रभाव सब हम आप देख रहे हैं बिल्कुल। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। अच्छा, बड़ा व्यवहारिक है गोस्वामी जी। नारी माने स्त्री ही नहीं कह रहे हैं, रही मन साची नारी। पुरुष भी तो दो दो नारी लेकर आया है। निसवा सर सोवे नहीं, और सोवे पिया सोवाय, सोवे फिर जागे नहीं। तो सारा कलयुग में जो माल ताल कमाने के लिए, वो किसके लिए है? प्राण के लिए। नारी चलती रहे, इसलिए तो सब कुछ प्रपंच चल रहा है। इसलिए रही मन साची नारी, निश्वासर सोवे नहीं, नारी भी बस नर सकल गुसाई। शरीर के लिए परेशान है। भारत में जितने शुगर के रोगी है उतने शायद विश्व में कहीं हो। और डर लगी रहती है, मिठाई नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, घुटने में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रही है, फिर भी जी रहे हैं। नारी सकल। हाँ, कलयुग का बहुत अच्छा वर्णन किया महाराज। इसलिए मैं दुखी हूं। वृंदावन आ रहा था, वहां भक्ति, मैंने कहा ये कथा का नाम प्रतिष्ठा कथा है। वहां पर भक्ति माता रो रही थी, उनके दो बेटे वृद्ध हो गए थे, भक्ति नौजवान थी, नवयुवती हो गई, बेटे वृद्ध हो गए। तो यही तो आज है कलयुग में। कलयुग में शुक्ल जी यही है, जब मध्य प्रदेश वाले बुढ़ापे में अपना विवाह कर लेते हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, एक तिवारी जी भी थे, तो बेटा वृद्ध होगा कि नहीं होगा? बेटा वृद्ध है। हाँ हाँ, कई हैं। अब जब बुढ़ापे विवाह कर रहे हैं, जाने का कब्र में पैर लटका है, कब्रिस्तान पूरा खाली उनके लिए है, कब आ जाएं। लेकिन कहते हैं जरा एक विवाह कर लूं, फिर आ रहा हूं। अब बताओ, उनका पहली पत्नी का बेटा जवान होगा कि नहीं?
और वहां भक्ति होगी। उस घर में अगर भक्ति होती तो बुढ़ापे में विवाह न करते। भक्ति की शून्यता ही कह रही है कि वहां विवाह हो रहा है। आचरण विहीनता जहां होती भक्ति माता नहीं होती, जहां वासना होती है भक्ति नहीं होती है। वासना से भक्ति का वैर है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, भक्ति नवयुवती है। भक्ति माता ने रोक लिया, हे संत पुरुष कहां जा रहे हो, भद्र पुरुष कहां जा रहे हो, हमारा दुख दूर कर दो। भाई वैद्य मिले, कोई वैद्य मिले तभी तो दवा लिया जाएगा। कोई डॉक्टर मिले दवा तो वही लिया जाएगा। तो डॉक्टर कौन है? सतगुरु वैद बचन विश्वासा, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कयासा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, जीवन गए विषय कयासा। सतगुरु वैद, सतगुरु ही वैद है, उसकी दवा कोई सतगुरु दे सकता है। दौड़ी भक्ति माता दौड़ी गई, हे नारद, हे मुनि थोड़ी देर रुक जाओ। हे साधु शब्द कहा है, हे साधु। साधु माने कौन? जिसके अंदर कुछ साधना हो और जो सधवा हो, जो सधवा हो। सधवा कौन होगा? जिसका पति जीवित हो। पति कौन है? विधवा विधवा जनि कहो और विधवा रहा न कोय, और सबके पति श्री राम हैं, तो विधवा कहां से होए। बोलो तो कौन है? सधवा। इसीलिए साधु लोग चंदन तिलक करते हैं, भगवान ठाकुर का श्रृंगार करते, अपना भी श्रृंगार करते हैं। क्यों? ये हमारा श्रृंगार है, क्योंकि मैं सधवा हूं, मेरा पति है। इसीलिए तो श्रृंगार होता ना। जो श्रृंगार करे अपने ठाकुर के लिए, अपने ठाकुर के लिए जो नाचने लगे, अपने ठाकुर को रिझाने के लिए जो कुछ करे, वो सधवा है। एक लाइन, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया। गाइए मेरे साथ। प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया। प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया, समरिया प्यारा रे मोरी गुइया। वो तो ठाढ़ कदम की छैया, 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 वो तो ठाढ़ कदम की छैया। धूप कमारा रे मोरी गुइया, धूप कमारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सवरिया प्यारा रे मोरी गुइया। आज बहुत अच्छे व्यास हैं। क्या हैं? देखो, रामकथा के श्रोता बैठे हैं। एक वैज्ञानिक बात, रामकथा में 2 लोगों को इंसेफ्लाइटिस हुआ।
जानते ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस 2 लोगों को हुआ। यानी क्या कहेंगे, सन्निपात ज्वर। सन्निपात ज्वर उसका नाम है हिंदी में। सन्निपात ज्वर 2 लोगों को हुआ। एक तो हुआ महाराजा दशरथ को और एक हुआ नारद जी को। और यह ज्वर तब होता है जब काम, क्रोध और लोभ तीनों बराबर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ। अब काम क्या है? काम बात है। 3 चीजों से रोग होता है शरीर में, बात, पित्त और कफ। इसे होता है ना। काम है बात, काम बात, कफ लोभ अपारा। लोभ क्या है? कफ है। काम बात है, लोभ कफ है और क्रोध पित्त है। क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात, क्रोध, पित्त और लोभ, कफ। ये तीनों बात, पित्त, कफ जब शरीर में बिगड़ जाते, बराबर हो जाते हैं, तो सन्निपात ज्वर हो जाता है। महाराजा दशरथ को भी हो गया और नारद जी को भी हो गया। अब इसमें जल्दी दवा मिल गई तो जीवन बचेगा, और जल्दी दवा नहीं मिली तो जीवन नहीं बचेगा। शीघ्र दवा मिलना चाहिए। नारद बच गए, महाराजा नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि नारद को रसायन मिल गया। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी तो बच गए, रास्ते में मिल गया रसायन। रसायन वैद्य तब रसायन बटी देता है। रसायन देता ना जब रोग हो जाए, तो सन्निपात ज्वर के लिए रसायन लक्ष्मी विलास रस, आनंद भैरव रस। वैद्य जी मिल गए, आनंद भैरव मिल गए। कौन आनंद भैरव? सरकार सच्चिदानंद घन परमात्मा। ये आनंद भैरव किसके साथ मिले? लक्ष्मी विलास रस मिल गए। देखो भाई, दोनों दवाइयां हैं आयुर्वेद में, और दोनों बुखार की दवा हैं। तीव्र ज्वर की दवा है लक्ष्मी विलास रस और आनंद भैरव रस। और ये दोनों कौन है? मीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा। दवा भी देखिए गोस्वामी जी बता रहे हैं। रमा कौन है? लक्ष्मी विलास। और ये कौन है? सच्चिदानंद घन आनंद भैरव रस। और मिल गया, दोनों टेबलेट मिल गई, दोनों गोलियां मिल गई। नारद जी ठीक हो गए। और दशरथ जी को जब ज्वर सताया, बात बढ़ा, कफ बढ़ा, पित्त बढ़ा। राम जी जब जंगल गए, कैकेयी के सामने काम बढ़ रहा है। देखो काम प्रताप बढ़ाई। क्रोध बढ़ा, कैकेयी तुमने भर क्या मांग लिया। लोभ बढ़ा, हमारे राम जंगल न जाए। तीनों बढ़ा, काम बात, यानी बात पित्त कब बराबर हुआ, सन्निपात ज्वर हो गया। तो रमा सीता यानी लक्ष्मी विलास रस और सरकार आनंद भैरव रस दोनों दूर चले गए, तो महाराजा भी बचे। अब बोलो भाई, दवाई की बात आ गई, आयुर्वेद आ गया, नहीं बचे। ऐसे ही हमारे आनंद भैरव को मिलना है, लक्ष्मी विलास रस को लेना है, कथा में बैठना पड़ेगा। इसीलिए रसायन है। अब यह रसायन का आनंद लिया जाए। नारद जी वेद मंत्र तो सुनाए, लेकिन रसायन नहीं सुना पाए, क्योंकि रसायन किसके पास है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास।
जी को दिया, सीता जी प्राण छोड़ने बैठी थी, आग मिल जाए चली जाऊं, अंगारा टूट जाए चली जाऊं, इतना राम कथा सुना दिया क्या? रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो नारद जी वेद तो सुना रहे हैं, वेद की ध्वनि सुना रहे हैं, वेद की ध्वनि सुना रहे हैं, वेद मंत्र सुना रहे हैं, गीता का श्लोक सुना रहे हैं, लेकिन रसायन नहीं दे रहे हैं। रसायन नारद जी के पास भी है, लेकिन जान नहीं पा रहे रसायन कौन सा दें। वो रसायन वृद्ध खड़ा, जवान खड़ी है, भक्ति माता, भक्ति रसायन जो भगवान की रसायन है, वो स्वयं नवयुवती बनी रो रही है। जहां रसायन ही रो रहा हो वो दवा काम करेगी? इसलिए न तो वेद मंत्र का प्रभाव कम है, न श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव कम है, बशर्ते रसायन वहां गड़बड़ है, इसलिए दवा काम नहीं आई। मैं इसलिए व्याकुल हूं। वो बच्चे जगे नहीं, वृद्ध पड़े रह गए। मुझे ध्वनि सुनाई दी, नारद जाओ कोई संत मिलेगा तब काम बनेगा। तो मैं उस संत खोज रहा हूं। सनकाद ने कहा तो क्या संत में नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, आप दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, जब व्यक्ति व्याकुल होता है ना, संत का दर्शन करना कठिन है, संत मिलना बड़ा कठिन है। जा दिन संत पाहुने आवत, भगवान की बड़ी कृपा हो, किसी भद्र पुरुष, किसी संत पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष का दर्शन होता है। नहीं तो दर्शन साहब, संत का कोई गणवेश नहीं है कि यही पहने तो संत नहीं। संत हाँ, जिसके पास बैठने से आपको शांति महसूस हो, शांति मिले, वो संत है। इसलिए सुंदरकांड का प्रारंभ शांत शब्द से किया गया, शांतम। अच्छा, सुंदरकांड में कौन सी शांति है? रावण की पूरी लंका चल रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है, शांति है वहां। लेकिन वो चूंकि हनुमान जी महाराज का कांड है, हनुमान जी कौन है? संत है, इसलिए शांतम। ऐसा भी शांत नहीं, शाश्वतम, अप्रेय, अप्रमेय है, अप्रमेय है, मनघम, निर्वाण, शांति प्रदम, शांति को प्रदान करने वाला है। तो नारद जी चलो, मैं दुख दूर करता हूं, चलो। ले गए और हरिद्वार के क्षेत्र में ले गए। हरिद्वार में भी बड़ा झगड़ा है। कुछ लोग कहते हैं ये हरिद्वार है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हरद्वार है। तो यहां क्यों जाए हरिद्वार? तो तब क्या करें? कहा ये दोनों को मिला दो तो आनंद द्वार हो जाए। क्या हो जाए? हरिहर हो जाए। हमारे अयोध्या में क्या कहते हैं? भैया प्रसाद पाओ, हरिहर। जब भोजन प्रसाद आता नहीं, क्या कहते हैं? हरिहर। हरिद्वार को मिला दो, हरिहर हो जाए, तो आनंद मिल गया, रस मिल गया। और आनंद नाम के तट पर नारद जी को दीक्षित किया गया है, श्रोता को दीक्षित किया गया सनकादि के द्वारा। और ऋषिगण बैठे, भागवत जी की पोथी बैठी विराजमान हुई, स्वयं हमारे नारायण बैठे, और अब सनकाद जी भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे थे। तब तक ऋषियों ने सुना कि भागवत हो रही है। अत्र वशिष्ठ च्यवनश्चांगिरा, अत्रि वशिष्ठ च्यवन अंगिरा पुलह क्रतु भरद्वाज, जितने ऋषि थे दौड़ पड़े, चलो भागवत रस बरसने जा रहा। कौन सो व्यास कौन है? सनकादि स्वयं भगवान के प्रथम अवतार, विप्र शरीर धारी आ गए। सब ऋषिगण बैठ गए और वहां फिर कीर्तन हुआ। महाराज, कथा में पहले कीर्तन होता है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कीर्तन हुआ महाराज और भागवत की कथा प्रारंभ हुई। पहली कथा सप्ताह पारायण की सनकाद ऋषि ने नारद जी को सुनाया। प्रमुख यजमान हमारे नारद जी हैं, यजन करता। अच्छा, नारद के पास रुपया है? 1 रुपया बेचारे के पास थी क्या? निराशक्त है। यजमान के पास 1 रुपया नहीं, और व्यास के पास 1 नहीं। ये युग होता तो राम जी को जंगल जाना बड़ा कठिन होता, क्योंकि 1 पैसा भी जंगल में क्या होता फिर। यहां तो पैसे के बिना चलो तो डर लगता है कहीं आगे, अगर पर्स भूल गए तो बड़ी मुश्किल होती है। क्या युग है साहब। एक
आगणन आया है, एक गणना हुई है अभी कि जीवन में रुपए का 40% महत्व है। जीवन में धन का, रुपए का 40% महत्व है। 60% महत्व है संबंधों का है, शास्त्र ज्ञान का है, अन्य तमाम है। ज्ञान, संबंध, इनका महत्व कितना है? 60%। 40 जरूरी है। और 40 वर्ष की उम्र तक ही कमाई भी लगभग ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद तो साहब जैसा जाई भी दराखे राम ताई भी रहिए। ये एक आगणन आया है, मैंने बताया आपको। ये साहित्य वाले खोजा करते हैं कि एक नारद जी ने कथा सुनी और कथा प्रारंभ थी, उसी मध्य में भक्ति माता अपने दोनों बालकों को उंगली पकड़ाए मध्य में आकर खड़ी हो गई। कहां वृंदावन से चली गई, हरिद्वार पहुंच गई। वो बालक जो वृद्ध थे वो नौजवान हो गए, बालक हो गए, और माताजी कुछ अवस्था बढ़ गई और माताजी जो उल्टा था सीधा हो गया। किसके माध्यम से? भागवत के माध्यम से। भागवत की कथा जहां प्रारंभ होती है वहां भक्ति माता नाचने लगती हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य बाल अवस्था में रहते हैं। मध्य में आकर खड़ी हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये गाती हुई आई, गाती हुई आई। क्या गाया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामान् बदन्ति। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। संत लोग व्याकुल हो गए, महाराज ये मध्य में कैसी आ गई? पूरा समाज, पूरा भीड़ लगा है, बीच में कैसे आ गई? कौन है ये महिला? कौन है? 2 बच्चों को लेकर आ गई। संत लोग जब तक पूछे, महात्मा लोग पूछे, मुनि लोग पूछे, ऋषि लोग पूछे सनकादि से, तब तक स्वयं माता भक्ति बोल पड़ी। क्या बोली? महाराज मेरे बैठने का कोई स्थान बता दो व्यास जी, मैं कहां बैठूं, कहां रहूं? एक कथा सुनना है तो बैठने का स्थान चाहिए, हम कहां बैठ के भगवान की कथा सुने? तो व्यास जी ने बताया, सनकाद ने बताया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। आप निरंतर भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान रहो। निरंतरम वैष्णव मानसानि, वैष्णव जनों के हृदय में रहो। वैष्णव हृदय में रहो। वैष्णव कौन? वैष्णव जन कौन है? सकल लोक में सहुने वंदे, निंदा न करे ते नीरे। बास काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। है ना? बहुत प्यारा भजन। जब अहमदाबाद में कथा होती है, सूरत में होती, वो जाना होता है शुक्ल जी, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पत्तनम पर उतरो तो यही धुन सुनाई देती है। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई जाने दे। अच्छा, ये गुजरात वाले तो कह रहे हैं ना, ये गुजरात के लोगों की रचना है। हमारे यहाँ की कोई रचना बता दो। गांधी जी से आया है,
और यहां क्या है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। वैष्णव जन को देने कहिले जे, वीर पराई जाने रे। ये गोस्वामी जी पहले से कह गए हैं, स्वामी जी ने पहले से कहा। माताएं बैठी हैं, मैं